आज हम सब सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी अगुवाई में 2047 को भारत विश्व गुरु बने, विकसित देश बने, इसी संकल्प को लेकर 2014, 2019 और अब 2024 को फतेह करने के लिए यहां आज आप सभी बड़ी संख्या में पधारे हैं। हमारे आदरणीय लोकप्रिय जोधपुर के हृदय सम्राट, जन जन के नेता गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास करके लगातार तीसरी बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और आप सब अब लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में पधारे हैं। इसलिए मैं आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का छोटा भाई होने के नाते यहां पधारे सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का मेरी ओर से और जोधपुर की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर विराजमान परम आदरणीय संत शिरोमणि 1008 श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज, विधायक पोकरण, सम्मानीय संत शिरोमणि ओम जी महाराज, परम आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, अभी हाल ही में कल ही आदेश निकला है और कैबिनेट मंत्री बने हैं। हम सब की तरफ से हमारे लाडले जसवंत सिंह जी बिश्नोई को हम बधाई और शुभकामना देना चाहेंगे और साथ में जसवंत सिंह साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े तो सभी विधानसभाओं से प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं, लेकिन अब 2 कैबिनेट मंत्री हैं रूढ़ी से, आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब और जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब। पिछली बार 87,000 की बढ़त ली है, इस बार 1.5 लाख की बढ़त लेनी है। आपके ऊपर अब डबल जिम्मेदारी बनी है और डबल इंजन की सरकार, वैसे डबल इंजन की सरकार है, फिर से हम डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, पर लोहड़ी में डबल इंजन बन गया है। फिर भी कंपटीशन शेरगढ़ और पोकरण से भी आपका है, हम भी किसी से कम नहीं, इसलिए बढ़त में हम भी आपसे पीछे रहने वाले नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि ये दोनों पहिए मिलकर लोहड़ी में एक तरफा कमल खिलाएंगे। हम सबको इस बात का विश्वास है कि जसवंत सिंह जी का स्वागत। आदरणीय हमारे सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, पूर्व सांसद, हमारे आदर्श प्रदेश के उपाध्यक्ष, आपको भी बधाई कि प्रदेश उपाध्यक्ष अब वो सब जोधपुर में जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष बढ़िया आदरणीय नारायण जी पचारिया साहब। अब मंच आज बहुत लौटो है, तो मंच हेठो है, इन वास्ते सम्मानीय मंच सबरी आई है। सम्मानीय मंच गौरवमयी समारोह में विराजमान ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, दुर्गा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, हमारी कार्यकर्ता माताएं बहनें, पत्रकार साथियों, नौजवान साथी, वास्तव में हम सभी कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के हम सदस्य हैं। अकेले हमारे नरेंद्र मोदी जी का सीना 56 इंच का नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता का सीना 56 इंच का है। और मैं समझता हूं वो दिन आज हमें याद आते हैं जब आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और हम विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे।
उस समय राम मंदिर का आंदोलन चरम सीमा पे था। यहां पर कार सेवाएं हो रही थी, ज्योति यात्रा निकल रही थी, रथ यात्रा निकल रही थी, शिला का पूजन हो रहा था। ऐसे अनेक कार्यक्रम राम जी के मंदिर को लेकर के हो रहे थे और हमारा एक एक कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। इस प्रकार का आरोप लगाते थे। और वो भी समय हमें याद है जब 1990 में पहली बार कार सेवा हुई थी। उस कार सेवा में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह राम भक्तों की गिरफ्तारियां हुई, हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई। और उस समय हमें भी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था और 20 दिन सेंट्रल जेल में रहे। उसके बाद में जब 1992 में दूसरी बार राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में कार सेवा हुई तो सारे कार्यकर्ता निकले, ये दीवाने कहां चले, अयोध्या चले। और 1990 में ऐसे नारे लगते थे ये दीवाने कहां चले, जेल चले। तो हंसते हंसते खुशी खुशी जेलों में हम जाते थे। और जब कार सेवा हुई तो उस कार सेवा में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी थे, हम भी थे। तो मेरे किसी मित्र ने मुझे एक छाया चित्र भेजा अयोध्या की कार सेवा का। वो छाया चित्र मैंने गजेंद्र सिंह जी को भेजते हुए पूछा कि आप पहचानो इस छाया चित्र में आपके साथ कौन है। तो वास्तव में आपकी याददाश्त की मैं दाद दूंगा कि उन सभी बचपन के मित्रों को आपने पहचाना और मुझे बताया कि इसमें मेघराज जी हैं, इसमें जुगल जी ताबड़िया हैं, इसमें घनश्याम जी बाबू जी संघानी जी हैं, बाबू सिंह आप हो, मोहन सिंह जी भाटी साहब हैं। ऐसे सबके उस चित्र में बताए। तो वो एक दृश्य याद आता है जब एक अयोध्या छोटा गांव था और 1 महीने वहां रहने का हम सबको अवसर मिला था। और आज 500 वर्षों का वो सपना जो हमारे पूर्वजों ने हमने देखा था, 4 लाख से ज्यादा शहीद हुए थे, कहीं युद्ध हुए थे, कहीं लड़ाई हुई थी। वर्षों के समर्पण के बाद और कार सेवा में भी हमारे यहीं के महेंद्र नाथ जी अरोड़ा, सेठाराम जी परियार, कोठारी बंधु बीकानेर, जयपुर के उसमें कई शहीद हुए थे। लेकिन वो बलिदान ऐसे ही नहीं गया। मां भारती के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक अवतार के रूप में प्रभु श्री राम ने माध्यम बनाया और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने आज वो हमारा सपना साकार हुआ। पधारे, उन्होंने वहां पर शिलान्यास किया और शिलान्यास के दिन ही तारीख बता दी कि 22 जनवरी को फिर से नरेंद्र मोदी जी पधारेंगे और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को विराजमान करेंगे। वो सपना हमारा साकार हुआ। आज सनातन धर्म की जीत हुई है, पूरा विश्व राममय हो गया। राम भक्ति चारों ओर कड़कड़ बोल रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी हम सबको वहां ले गए तो वो दृश्य हमने देखा कि वास्तव में आज ये राष्ट्र मंदिर बना है, आज ये वर्ल्ड सिटी बनी है। और जिस मंदिर को, जिस विवादित ढांचे को हमारे सामने ढा गया था, वहां पर प्रभु श्री राम का बहुत भव्य और विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया और रामलला वहां विराजमान हो गए। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। आज मैं कह सकता हूं वो समय था जब उच्चतम न्यायालय में हमारे राम मंदिर का केस चल रहा था और कांग्रेस पार्टी ने एक हलफनामा देकर के ये कहा था कि प्रभु श्री राम और कृष्ण दोनों काल्पनिक है और जो ये राम सेतु बनाया गया है वो भी काल्पनिक है। वो काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस पार्टी जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उनको न्योता भेजा गया और उस न्योता को भी उन्होंने ठुकरा दिया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज जब से प्रभु श्री राम अयोध्या के मंदिर में विराज रहे हैं, अब एक ही वातावरण है कि जैसा हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी कहा करते थे, उन्होंने आजादी की जो लड़ाई लड़ी थी, स्वराज, ग्राम स्वराज और रामराज जी की स्थापना की अवधारणा को लेकर के वो आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है वो आपके सामने है। लेकिन जिन्होंने उनके नेतों को ठुकराया है प्रभु श्री राम देख रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि राम जी की कृपा से सब काम हो रहा है और राम राज्य आएगा, सुशासन आएगा, स्वराज आएगा। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 को हिंदुस्तान
विकसित हो। हम तो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने और 2047 को विकसित हो, तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने चाहिए। इसलिए मैं आज कह सकता हूं कि 2014 में जब मोदी युग शुरुआत हुई तो उससे पहले हमारा देश क्या था, उसके बाद क्या हुआ, आज आपको मैं कहना चाहता हूं कि जितनी सीटें 2014 में आई उससे ज्यादा सीटें 2019 में आई। और आज पूरे हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक ये कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 2024 में प्रचंड बहुमत से 400 प्लस सीटें आएगी और हिंदुस्तान में तीसरी बार हैट्रिक करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। वास्तव में आज गर्व के साथ कहते हैं, कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं मिलता था। आज राम जी का मंदिर हिंदुस्तान में बनाया, आबू दुबई में भी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, हमारे देवी देवता का मंदिर बने हैं, विदेशों में भी मंदिर बन रहे हैं। हमारे सनातन धर्म को आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। ये करिश्मा अगर किसी का है तो नरेंद्र मोदी जी का है। आज मैं कह सकता हूं कि 2014 से पहले जो हमारा हिंदुस्तान पिछड़ा था वो विकासशील श्रेणी में आकर खड़ा हो गया और आज आप सब महसूस कर रहे हैं कि विश्व की जो सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्था वाला देश है उनकी अध्यक्षता और अगुवाई कोई कर रहा है तो हमारा हिंदुस्तान, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम चांद पे पहुंचे। आज मैं कह सकता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई उस समय यूक्रेन के अंदर हमारे हिंदुस्तान के 25,600 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। सभी अभिभावकों को चिंता थी कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। उस समय मारवाड़ी में आड़ो हुए वही मिनट है, संकट में हमारे साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए और 2 टुक शब्दों में रूस को और यूक्रेन को चेतावनी दी कि मेरे विद्यार्थी सकुशल हिंदुस्तान लौटने चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि उस समय रूस और यूक्रेन की तोपें नीचे हो गई, बंदूकें झुक गई और तिरंगा ऑपरेशन हुआ और तिरंगा ऑपरेशन घोषणा हुई कि जो तिरंगा लेकर निकलेगा वो सकुशल अपने देश को लौटेगा। वास्तव में वहां पर तिरंगा लेकर हमारे विद्यार्थी निकले और सकुशल हिंदुस्तान लौटे। हिंदुस्तान ही नहीं लौटे, जो तिरंगा लेकर निकले थे उनकी आड़ में दूसरे देशों के भी विद्यार्थी उन तिरंगों के साथ रवाना हुए और हिंदुस्तान की वजह से वो भी सकुशल अपने देश को लौटे। इससे बड़ा गर्व की बात और क्या हो सकती है। आज कोई पंचायत ही पूरे विश्व की कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं आप सबसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि आज एक ही बात है कि अर्जुन का जो लक्ष्य था वो हमारा सबका लक्ष्य है। अर्जुन का लक्ष्य आंख में निशानी लगाना था और हमारा अर्जुन वाला जो निशाना है वो प्रधानमंत्री जी का सिंहासन है। प्रधानमंत्री जी सिंहासन पर कोई बैठे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, जो हमारे देश का गौरव है। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको पूरी मजबूती के साथ खड़े होना है और मजबूती के साथ लगना है, दिन रात एक करने हैं और एक एक विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं। सीटें हमारी बढ़ रही है, संख्या हमारी बढ़ रही है, तो विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बढ़त और बढ़नी चाहिए। और हमें तो खुशी इस बात की है कि हमारे लोग लाडले आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने इस जोधपुर के लिए अपना पूरा योगदान दिया है, कोई कोर कसर बाकी रखी नहीं है। और आप सब इस बात को महसूस करते हैं कि आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब टॉप 3 में बैठते थे और आज हिंदुस्तान में टॉप 5 में कोई बैठते हैं तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत बैठते हैं। इसलिए हमें हमारे नेता पर गर्व है। आप सभी से निवेदन है, ये बात हम जानते हैं, सबको पता है कि सरकार तो नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक सीट कम पड़ेगी तो क्या फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक एक वोट की चिंता करनी है। एक वोट से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार चली गई थी, एक वोट से सीपी जोशी हार गए थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। कहीं एक वोट की कसर से हम 2/3 बहुमत से पीछे नहीं रह जाएं। ये 5 साल का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारा सपना है कि हम विश्व गुरु भी बनेंगे और हमें और भी आगे आप देखना, आप लोग विचार नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे 5 साल में काम होंगे और विश्व विजेता हम बनेंगे, विश्व गुरु हम बनेंगे। इसलिए 5 साल नरेंद्र मोदी को लाना और एक एक सीट की चिंता करना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं को जरूरी है। इसलिए आप सब लगे और प्रचंड बहुमत से गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को आप जीता है। मेरा आप सबके चरणों में एक ही आग्रह है कि आप सब महसूस कर रहे हैं कि पहली बार भी आप 2014 में जीते और किसान कृषि राज्य मंत्री बन गए, दूसरी बार उनके ऊपर भरोसा किया
और हिंदुस्तान में प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने के लिए आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। अब मैं महसूस कर रहा हूं कि लगातार हैट्रिक करेंगे, तीसरी बार जीतेंगे। अब तो शायद गृह मंत्रालय से कम क्या लेंगे, कोई न कोई मंत्रालय अच्छा ही मिलने वाला है। इसलिए अब अच्छा मंत्रालय मिले, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को आप भारी बहुमत से जितने से ज्यादा जीता के जाएंगे, अच्छा ओहदा मिलेगा। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब तैयार हो? भारत माता की, भारत माता की। कमर कसिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर विजय श्री को आवरण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब ने आज बड़े जोश के साथ, जो जोश है वो बरकरार है और विजय श्री हमारे चरण चूमे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को अग्रिम बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की। स्वागत की इस कड़ी में हमारे पूर्व जिला प्रमुख श्री पूनाराम जी के स्वागत के लिए मैं नरसिंह जी गहलोत से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारे और दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। मैं हमारे पोखरण क्षेत्र के विधायक आदरणीय सम्माननीय महंत प्रतापपुरी जी से निवेदन करूंगा कि कृपया माइक पर पधार अपने ओजस्वी उद्बोधन से कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करावे। आदरणीय प्रतापपुरी जी। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मन पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वो निष्ठावान और समर्पित पदाधिकारीगण और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में और अभी केंद्र के मंत्री के रूप में विराजमान आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के कार्यालय उद्घाटन में उपस्थित, सामने विराजमान पूरे लोकसभा और राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित निष्ठावान कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, सबको जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि मेरा आपका सौभाग्य है कि हम स्वर्णिम दौर में विश्व की सबसे बड़ी और एक राष्ट्र की श्रेष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये हमारा और आपका सौभाग्य है, क्योंकि इस समय भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर कदम बढ़ा रहा है। उन कदमों के साथ आपके मेरे भी कदम एक दो कदम आगे बढ़ रही है। हमारे लिए सौभाग्य का दिन है और यह सौभाग्य सदियों सदियों के बाद हमारे पुरखों ने, संस्थापकों ने जो एक सपना देखा था भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने के बाद कि राष्ट्र को समर्पित एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्र को निश्चय ही विश्व गुरु बनाएगी, उस कार्यकर्ता के रूप में उस पार्टी के अपन सदस्य बने, हमारे लिए सौभाग्य का बात है। ये सब शुभ संकेत है और तय निश्चित समय के अनुसार निश्चय ही भारत 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। पर तय ये करना है कि हम अपनी जो निष्ठा और जिम्मेवारी पार्टी ने दी है उस कर्तव्य का निर्वहन करें। इतना ही मैं निवेदन करता हूं और एक दो नारे बोलूंगा। और सब जानते हैं कि विश्व की उभरती हुई ताकत, भारत की ताकत को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब घर घर के अंदर खड़े हो गए हैं और जो सामने बैठे हुए चेहरे और मंच पर बैठे हुए चेहरे, इनको देख करके जोधपुर की जीत में कोई संशय नहीं है और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे ये भी संशय नहीं है, ये तयशुदा है। परंतु एक नारा बोलते हुए बात पूरी करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं जिस भाव से, जिस श्रद्धा से मेरे इष्ट देव को, मेरे प्रधान देव को और मेरे गुरु महाराज को याद करके जो नारे बोल रहा हूं, हम सब लोग अपने इष्ट को, अपने गुरु महाराज को, अपने देवताओं को साक्षी रख से मन से आज संकल्प लेंगे। मेरे पीछे पीछे दोहराने का मैं निवेदन करूंगा। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे,
नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं बटेंगे, एक होकर भारत मां की जय जयकार करेंगे। ये हमारा मिशन है। यहां से उठने के बाद ना रुकना है, ना झुकना है, ना बिकना है, ना बटना है, ना थकना है। एकजुट होकर के जय जयकार करके और अपने यहाँ का कमल मोदी जी की झोली में समर्पित करना, यही हमारा मिशन है। मुझे आशा और विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों के साथ अपना ये सपना साकार होगा। और आज भगवान से प्रार्थना करता हूं, गुरु महाराज से, कि जीत तय है और रिकॉर्ड मतों से करके वापस आना है। यही मिशन लेके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए भारत माता की। स्वागत की इस कड़ी में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री भाई जगत नारायण जी जोशी और पोखरण के जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्रप्रकाश जी झारडा के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा।